बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाई की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ लेके आया हूं। यहाँ पे दो बातें हमें बताई जाती हैं। एक बात ये है कि पाई की जो लिस्टिंग हो रही है वो Q1 में हो रही है, और बहुत सारे जगहों पे ये भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पाई की लिस्टिंग जनवरी में हो जाएगी। जबकि यहाँ पे आपको एक ऑफिशियली चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसको देख के यकीनन आपको काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। और ऑफिशियली यहाँ पे जो डेट दी गई है वो आप खुद देखिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि यहाँ पे कब तक लिस्टिंग हो जाती है। माइन पाई मेरे सामने है और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आपकी जो डेट एक्सटेंड की गई है वो है जनाब जनवरी 31, 2025। आपकी KYC की डेडलाइन, ग्रेस पीरियड की डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। और यहां पे दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि हम जो लिस्टिंग आपको करके देंगे वो आपको Q1 में करके देंगे। और इसी चीज को सामने रख के कुछ दोस्त ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि Q1 का मतलब होता है Q1। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा मजीद समझने की जरूरत है कि Q1 का मतलब जनवरी नहीं होता, जनवरी फरवरी मार्च होता है, 3 महीने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि पाई की जो KYC का ग्रेस पीरियड है वो 31 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्लियर मैसेज आता है निकोलस अंकल से कि पाई मिनिमम बहुत जल्दी फरवरी में लिस्ट होगा। जनवरी तक ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ये मैं ऑफिशियली आपके सामने प्रेडिक्ट कर रहा हूं। एक तो वजह ये है, दूसरी वजह आप खुद देख लीजिएगा। यहां पे उन्होंने जो हमारे सामने कंडीशंस रखी हैं, ये देखें कंडीशन 2 में है कि हमारे पास तो 18 मिलियन लोगों की KYC हो चुकी है, 15 मिलियन की हमारे पास जो है वो गोल सेट कर दिया गया था, और उसके बाद हमारे पास 8 मिलियन जो पायनियर हैं वो माइग्रेट हो चुके हैं हमारे मेन नेट में, जबकि 10 मिलियन का टारगेट है। अभी यहां पे 2 मिलियन लोग और बाकी हैं। ये दूसरी वजह होगी। आप खुद सोचिए कि जैसे जैसे ज्यादा लोग यहां पे माइग्रेशन के लिए आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। आप नीचे कमेंट करते हैं, मैं आपको कमेंट पढ़ता हूं। बहुत सारे दोस्त नीचे कमेंट करते हैं सर मेरी भी KYC कंप्लीट हो चुकी है, KYC कंप्लीट हो चुकी है। बड़ी अच्छी बात है, खुशी होती है कि यहाँ पे दोस्त कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये भी तो देखना है कि KYC के साथ मेननेट में माइग्रेशन होती है कि नहीं होती। अगर मेननेट में माइग्रेशन हो जाती है तो समझो काम खत्म हो गया, लेकिन अभी तक सोचिएगा अगर 18 मिलियन लोगों की KYC कंप्लीट हो चुकी है और उनमें सिर्फ 8 मिलियन लोगों का माइग्रेशन हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन लोग अभी भी बाकी हैं वो वाले, और उन 10 मिलियन में से 2 मिलियन की तो लाजमी होनी चाहिए। अगर उन 2 मिलियन की नहीं होती तो भाई मेननेट की लॉन्चिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सोचो ना, यहां पे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसको सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए होती है? कम्युनिटी। ऑफ कोर्स कम्युनिटी चाहिए होती है। और अगर यहाँ पे 5 साल मेहनत करने के बाद 2, 4, 8, 10 मिलियन लोगों को ही लेके चलना है तो क्या फायदा इतना शोर शराबा करने का? आपके सामने हैमस्टर कॉम्पैक्ट आया था, 6 महीने में 300 मिलियन की कम्युनिटी लेके चला गया। रिसेंटली पास यहां पे आया है, 50 मिलियन की कम्युनिटी इकट्ठी कर ली है। आपके सामने ब्लम आया है, वो 40 मिलियन से ऊपर चला गया था, और 8-10 मिलियन तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो अगर पाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिसने दुनिया में से 55,000 सेलर क्रिएट कर लिए हैं, 200 से ज्यादा कंट्रीज और रीजन्स में अपना मैप यहां पे एक्सपेंड कर लिया है, 10 लाख के करीब लोगों ने मैप की मदद से वहां पे लोग फाइंड आउट किए हैं, कंपनीज फाइंड आउट किए हैं, सेलर्स फाइंड आउट किए हैं जिनसे वो चीजें खरीदना चाहते हैं। पाई बैंक बनने में आ रहा है, पाई ने अदारों के साथ कांटेक्ट किए हैं, पाई ने गवर्नमेंट्स के साथ कांटेक्ट किए हैं। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी सिर्फ 8-10 मिलियन लोगों को ही लेके चलना था तो पाई स्टार्ट में क्यों लॉन्च नहीं हुआ? ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। तो यहां पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पाई ने इतना सारा टाइम लगाया है तो इसकी कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम लोगों को साथ लेके चलूं। और सुनिएगा, द एड्रेस The core team has made breakthrough in improving mainnet migration capabilities and has already implemented solution.
तो यहाँ पे उन्होंने मेननेट पे काम किया और जो सोल्यूशन फाइंड आउट किए थे उनको इंप्लीमेंट किया। दैट हैव माइग्रेटेड ओवर 5 लाख पायनियर्स इन द पास्ट वीक अलोन, और पिछले हफ्ते 5 लाख लोगों को माइग्रेट किया। इसका मतलब है 2 हफ्तों में 1 मिलियन जाते हैं। तो कैन माइग्रेट अबाउट 2 लाख पायनियर्स पर डे ऑनवर्ड सिंस पायनियर कंप्लीट ऑल मेननेट चेकलिस्ट। तो यार अगर पर डे यहाँ पे 2 लाख जा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी स्पीड है। लेकिन देखना ये है क्या वाकई पर डे 2 लाख जा रहे हैं? पर डे 2 lakhs नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स बिग अमाउंट। लेकिन डेली यहाँ पे इतना नहीं होता। कुछ देखे मेरे जैसे होते हैं जिनको बेचारों को तजुर्बा नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये फर्ज कर लेते हैं कि डेली 50,000 लाख, 50,000 लाख, 20,000 ये कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात ये है, कुछ लोग ये कहेंगे यार ये क्या है, इतने सालों से कर रहे हैं, इनको टीम मैनेज नहीं होती। आपको पता है इसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। एक, यहां पे लोग इसको वेरीफाई करते हैं। जी हां, आपकी केवाईसी को लोग वेरीफाई करते हैं। और दूसरा, इतना आसान माइंड करना आज से पहले कभी नहीं था। ये 2 आपके पास वो फीचर्स हैं जो किसी भी यहां पे कॉइन में, किसी टोकन में, किसी करेंसी में नहीं थे। इसी वजह से तो पाई के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, इसी वजह से तो पाई के ऊपर ज्यादा तनकीद हो रही है। और दोस्तों हम खुद ये चाहते हैं कि जैसे हमने खुद मेहनत की है, हमने हजारों पाई इकट्ठे किए हैं, हमें तो भी इसका रिवार्ड मिले। आप तो यहां पे अपने पाई की बात करते हैं ना, जो आपके पास 200, 400, 1000, 2000, 5000 है। सोचिए हम कब से लगे हुए हैं, कितनी बड़ी टीम क्रिएट की होगी हमने, किस लेवल तक हमने काम किया होगा। तो क्या हम क्यों नहीं चाहेंगे? ठीक है, पाई के ऊपर तो मैं वीडियो अब बनाने लगा हूं। इससे पहले कि मेरे ऊपर क्या इससे पहले मेरे पास कंटेंट की कमी थी? कोई कमी नहीं थी। बट यहां पे हमने पब्लिक को भी जो देखना होता है, हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी पब्लिक की डिमांड होती है। और जिस चीज की पब्लिक डिमांड करती है उस पर वीडियोस बनाना सबसे अच्छा लगता है। पैसे को नहीं देखा जाता, पैसे को वो बच्चे देखते हैं जो 10, 20,000, 40,000 सब्सक्राइबर पे होते हैं। यार कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन 9, 10 लाख पे जाके पैसा नहीं देखा जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट से ही पैसा नहीं देखा। और हमारी स्पेशलिटी यही है कि जैसे कुछ पुलिस वाले होते हैं ना, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, हम यहाँ पे एक्सपोज स्पेशलिस्ट हैं। हम पकड़ के उन यहाँ पे वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को एक्सपोज करते हैं जिनका बड़ा चर्चा होता है। और आप तो शायद अभी मुझे जानते हैं, एक पाकिस्तान में यहाँ पे प्रेजेंटर हैं, एजेंट हैं बड़ी कंपनीज के, जो यूट्यूबर्स को काम देते हैं। काम मतलब वेबसाइट्स देते हैं प्रमोशन के लिए। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, वॉइस मैसेज। उसमें उन्होंने कहा कि फलां यूट्यूबर, फलां यूट्यूबर, फलां यूट्यूबर, फलां फलां फलां, उसने हमसे 5-5 लाख रुपया लिया है, हम आपको 7 लाख रुपया देंगे, आप हमारा काम कीजिए। मैंने नहीं किया, लेकिन जो उसकी वॉइस थी ना, जिसमें उसने कहा था फलां यूट्यूबर, फलां यूट्यूबर, फलां यूट्यूबर, फलां यूट्यूबर, उसको हमने 5-5 लाख दिया है, वो मैंने वीडियो में लगा दी। अब जब वो वीडियो में लगी तो सोचो फिर क्या बना होगा उन यूट्यूबर्स का और उस बंदे का। वो मुझे बार बार कहे यार तेरी मेहरबानी, वॉइस डिलीट कर दे यार, वॉइस डिलीट कर दे, मेरी इज्जत का सवाल है यार, तूने क्या किया? तो मैंने कहा तुम्हें पता नहीं था कि मैं स्कैमर्स को किस तरह से एक्सपोज करता हूं? मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि नेक्स्ट तुम मेरे साथ काम करोगे कि नहीं करोगे। मैं तो काम ही उसी के साथ करता हूं जो मुझे अच्छा प्रोजेक्ट देता है, जो सही होता है, जिसमें फ्रॉड नहीं होता। इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट का मुझे 2 लाख तो क्या 2 मिलियन भी मिले तो मैं नहीं करता, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई है। और आपकी सपोर्ट मुझे इस बात पे मजबूत बनाती है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं। और कोशिश यही है, आपकी दुआएं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बात वही है कि इस चैनल को भी सपोर्ट कर लेना, और इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी ज़रूर सपोर्ट करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।